जो भी था वो सारे पीछे लगे। क्यों नहीं होता? जी सबसे पहले रामपाल माजरा ने जो मुद्दा उठाया था, क्या विपक्ष में नहीं थे? आप चुप हैं। आप मुद्दा आप मुझे बताइए, उन्होंने जो काम करना था वो काम कर दिया। अब चुप का क्या मतलब है? जब उन्होंने मुद्दा उठाया और जांच बैठी, विधायक जी ने भी उठाया, या कोई बिल्लू चंदाना है वो विपक्ष में नहीं, उन्होंने भी उठाया, धरना भी दिया। तो आप इस बात को, हर चीज़ को संदेह के नज़रिए से ना देखें। मैंने आपको कहा कि आने वाले 3-4 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी कार्रवाई इसमें होने वाली है। जो दोषी अधिकारी हैं तथाकथित जो है वो जिन फर्मों को पेमेंट हुई है उन लोगों पर बड़े नेताओं का हाथ है, तो फिर वो नेता बचा लेंगे जिनको पता लग जाएगा। जो फर्में हैं उनको तो रिकवरी देनी पड़ेगी, उन पर्चे दर्ज होंगे। जो तथ्य के नेता, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, जिन भी नेताओं का उनके ऊपर हाथ है, तो आप आने वाले समय में देख रहे हैं ना, वो नेता उनके फ़ोन भी उठाएंगे जब कार्रवाई होगी तो। धन्यवाद। नमस्कार जी सभी साथियों का, पत्रकार साथियों का। साथियों, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है, पिछले दिनों आपको पता है कि पूरे ज़िले कैथल के अंदर एक सफाई घोटाला तकरीबन 15-16 करोड़ रुपए का जो सामने आया था। आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था, और वो जब सफाई घोटाला कलायत में उठा, कैथल के अंदर उठा और गोला के अंदर उठा, उसी कड़ी में जो उसके तार थे सफाई घोटाले के, वो मेरे हल्के पुंडरी के अंदर भी, अब जब हमने जांच की, हमने जो लिस्टें निकलवाई, तो जो सफाई घोटाला है तो वो भी मेरे हल्के के अंदर भी तकरीबन 2,53,06,000 रुपये का ये जो घोटाला है वो सामने निकल के आया है। जो हमने तथ्य निकाले, गांव के अंदर लिस्ट निकलवाई कि जिस ये बात कही गई कि जिला परिषद के अंदर जो पैसे सफाई घोटाले के नाम पर निकले थे, उसमें 2 करोड़ रुपए 53 लाख के तकरीबन जो रुपए वो पुंडरी कोशिश वंशी के अंदर भी लगे गाँवों के अंदर। तो मैंने उन गाँवों की जो लिस्ट निकलवाई, उसके अंदर गांव भाड़ा, जिसके अंदर 8,75,000 रुपये और 9,50,000 रुपये, दो जगह ये तकरीबन 18.5 लाख रुपये, सॉरी हाँ 18.5 लाख रुपये ये निकल कर सामने आए। लेकिन जब मैंने गांव के अंदर पता किया तो इन गांवों के अंदर जो सफाई के जो एक वहाँ पर जोड़ है गांव के बीच के अंदर, और एक फिरनी है गांव से बाहर, जहाँ के नाम पर ये पैसे जारी हुए थे कि यहाँ पर गंदगी है और उसको उठाने के लिए ये पैसे जारी हुए हैं। लेकिन वो गंदगी जो की त्यों है, और वह मैंने गाँव वालों से बात की तो वहाँ पर कोई अधिकारी या कर्मचारी कोई सफाई के लिए नहीं पहुंचा। इसी तरीके से बदनारा गांव में 5,45,000, डुलियानी गांव में 5,40,000, करोड़ा गांव में 9,90,000, बुच्ची गांव के अंदर, डुलियानी के अंदर 5,40,000, करोड़ा गांव के अंदर 9,90,000, बुच्ची गांव के अंदर 5,45,000, बाकल गांव के अंदर 7,42,000 और रमाना गांव के अंदर 6,77,000, डीग गांव के अंदर 5,35,000, सिरसल गांव के अंदर 6,52,000, जंबा गांव के अंदर 5,42,000, हाबड़ी गांव के अंदर 8,70,000, हजवाना गांव के अंदर 5,95,000, बरसाना गांव के अंदर 6,14,000, जटेड़ी गांव के अंदर 5,30,000। जो जटेड़ी गांव है वो तकरीबन सारा 500 वोटों गांव है, जिसके अंदर इन्होंने 5,30,000। जटेड़ी से पहले से बरसाना गांव 6,14,000, पिलनी गांव है 6,85,000, मोहना गांव है 5,45,000, ट्योंठा है गांव 7,38,000, सांच गांव 6,57,000, रसीना गांव है 8 लाख रुपये, मुन्ना रेडी 5,56,000, धेरडू गांव है वो बिल्कुल 700-800 वोटों गांव है, उसके अंदर भी 5,65,000 रुपये। और उसके बाद जो पूरे कैथल का सबसे बड़ा गांव है पाई, जो मेरा गांव है, उसके अंदर 38,40,000 रुपये जो इन्होंने जारी किए हैं, जिसके अंदर 4 किस्तों में आए हैं 9,90,000 एक, 9,10,000 एक, 9,90,000 एक, फिर 9,50,000। ये तकरीबन 38,40,000 रुपये है जो मेरे गांव के सफाई के नाम पर जो जारी हुए हैं। एक फतेहपुर है उसके बाद, उसके अंदर 9,90,000 और 9,50,000, तकरीबन 19 लाख के तकरीबन का ये है जो पैसे जो जारी हुए हैं इस गांव के अंदर है। ये तकरीबन ये पूरे जारी हुए हैं घोटाला जो पैसे
सफाई के नाम पे जारी हुए हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं उस मुद्दे बात करूँगा आपसे। म्योली गांव है, उसके अंदर 2,50,000 और एक चूड़ माजरा गांव है 3,55,000। पूरे 25 गांव हैं जो पुंडरी कोशिशवंशी के हैं। पुंडरी और डांड ब्लॉक दोनों मिलाकर 25 गांव हैं, जिनके अंदर तकरीबन 2,53,06,000 रुपये सफाई के नाम पर ग्रांट जारी हुई है। तो साथियों, मैं आपके सामने ये बात साझा करना चाहता हूँ जो हावड़ी गांव की हावड़ी गांव में जी 8,70,000 साथियों जो ये पैसे जारी हुए हैं, इनके अंदर भी सफाई घोटाले के नाम पर ये ग्रांटें दी गई थी। तो घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला तो इसी बात के ऊपर है, जो ये पैसे जारी हुए हैं इनमें एक भी पैसा गांव के अंदर नहीं लगा। इनको ये बात कही गई यहाँ पे कि भाई जो ये सफाई घोटाले में पैसे जारी हुए हैं, गांव के अंदर सफाई जो कूड़ा करकट पड़ा है उसको उठाया जाएगा और उसको जो हमारा ये कलायत कोशिशवंशी के अंदर गांव है रेहड़ा के अंदर उसको रिसाइकिल किया जाएगा। और बड़े मज़े की बात है साथियों कि जो रिसाइकिलिंग के लिए जो ट्रॉलियाँ जानी थी, जो वो वहाँ से जो माल भेजना था, वो ट्रॉली एक भी आज तक नहीं गई है और उन ट्रॉलियों के पैसे भी जारी किए गए हैं इस नाम पर कि भाई हमने यहाँ पर ये माल पहुँचाया और वहाँ से वो रिसाइकिल करके वहाँ से वो माल उठाया है। तो जितने भी गांव हैं, आप मेरे गांव पाई के अंदर जाके देखें, जो सफाई इन्होंने जो 4 पॉइंट सफाई घोटाले के नाम पर जारी किए थे, जो मेरे गांव के जो 4 जगह हैं, 4 जोड़ हैं, आप उनकी हालात जाकर देखें। आपको अभी भी उन जो जोड़ हैं पानी के, उनके अंदर इतना कूड़ा करकट पड़ा है और सारा जो कूड़ा करकट है वो गलियों के अंदर आया हुआ है। गलियों के अंदर 3-3 फुट पानी है। तो सफाई के नाम पे इतना बड़ा घोटाला, और ये सरासर सीधा, तो मैं वो जो ठेकेदार हैं पुंडरी के अंदर, जो ये पैसे जिन्होंने खाए हैं सीधे सीधे, तो मुझे तो ये सुनने में भी आया है कि किसी बड़े व्यक्ति के नाम पर कोई पैसे खाए गए हैं और ये सीधे सीधे कमीशन के तौर पर कहीं करोड़ रुपए गए हैं और करोड़ रुपए ठेकेदारों ने खाए हैं। ठेकेदार बिल किसके नाम कटेगा वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। कोई गरक कंपनी है जो जिसके नाम से बिल गए हैं, और ये तो जांच का पहले कहा है कि भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के नाम ये जांच जा चुकी है, लेकिन मैंने इसका भी एक पत्र मैंने लिख दिया है। और जो पुंडरी के अंदर हुए हैं सफाई घोटाले, तो वो मैं फर्म का नाम के समेत और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी के सामने और मुख्यमंत्री के सामने इस लेटर भेजूंगा, ताकि जो ये 2 करोड़ के, जो 2.25 करोड़ के 2.5 करोड़ के घोटाले हैं पुंडरी के अंदर सफाई घोटाले के नाम पर, तो इनकी जांच की जाए और उन उक्त जो कर्मचारी वहाँ पर जो SDO है या कोई बिल क्लर्क है या कोई CO जिला परिषद है जिन्होंने घोटाला पुंडरी के अंदर करने का काम किया है, उन पर कार्रवाई की जाए, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए और जो ठेकेदार है उनसे रिकवरी की जाए। आपकी मेरी पार्टी का मैं पदाधिकारी हूँ, मैंने चुनाव भी लड़ा है, हमारी गठबंधन की सरकार भी है। दुष्यंत चौटाला जी हमेशा एक ही बात कहते हैं कि भी कोई भी काम अपनी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। अगर मेरी कोशिशवंशी के अंदर सरकार पैसे जारी करती है, सरकार ने तो चलो 15 करोड़ रुपए आए सफाई के नाम पर आए, सरकार ने तो वो गाँवों के विकास के लिए जारी करने के लिए बोला, लेकिन कोई उक्त अधिकारी किसी ठेकेदार से मिलकर अगर उन पैसों को गबन करने की कोशिश करेगा, उनका प्रयास करेगा, तो फिर वो चीज़ हमारी जो जननायक जनता पार्टी है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको उठाने का काम करेंगे। सरकार कौन शामिल है? देखिए जी, इस घोटाले के अंदर सबसे बड़ा तो मैं तो मानता हूँ CO जिला परिषद जिसने ये बिल पास किए हैं, CO जिला परिषद। और उसके बाद मेन कड़ी होती है कि जो SDO होते हैं या जिन्होंने ठेकेदार से मिली भगत करके इस घोटाले को करने का काम किया, जो बिल क्लर्क है जिन्होंने बिल जारी किए हैं। तो मैं तो उन लोगों को दोषी मानता हूँ जिन्होंने सरकार के पैसे को ठेकेदारों के साथ मिलकर चूना लगाने का काम किया। पुंडरी के विधायक है रणदीप गोलन जी, उनके संज्ञान में मामला है। ये तो फिर विधायक जी से पूछना पड़ेगा, लेकिन हाँ, एक मामला विधायक जी के संज्ञान में आया था, मैं वो भी आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। 2021 के अंदर, फरवरी 2021 के अंदर 3 करोड़ रुपए गली नालियों चौपालों के सौंदर्यकरण के लिए डांड और पुंडरी के अंदर जारी हुए थे। उनमें से जब ये मुद्दा आदरणीय विधायक जी के जब संज्ञान में आया, तो उन्होंने 20 कार्यों को बिल्कुल पॉइंट आउट किया था कि जो 20 कार्य हैं ये पहले हो चुके हैं और इनकी पेमेंट अब करने के लिए बोला गया है।
लेकिन विधायक जी की बातों को दरकिनार करते हुए उक्त अधिकारियों ने उस पेमेंट को भी जारी करवा दिया। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति से भी ऊपर उठकर जो अधिकारी हैं, जो रहे हैं, ये इसी जिला परिषद का है जी, फरवरी 2021 के अंदर जिला परिषद का ही है। और एक वित्तीय वर्ष 2021 के अंदर, ये भी जनवरी का है, उस वक्त सीओ थी श्रीमती मीनाक्षी दहिया जी। उन्होंने खंड डांड और पुंडरी के अंदर करीब 2.5 से 3 करोड़ की राशि अलग अलग कामों के लिए भेजी थी जिला परिषद के अंदर। वो जो बिल थे, फर्जी बिल मस्टोर लगाकर, वो भी जारी किए गए। वो भी काम जो गलियों के थे वो काम नहीं हुए। उन कामों की भी जांच के लिए मैं आपके सामने उसका भी विवरण रखता हूं। और जो जी जो घोटाले होते हैं, जो पैसे जारी होते हैं, जो काम जो जनवरी या फरवरी के अंदर जो पैसे आए, तो एक उनका समय होता है लगाने के लिए कि भाई ये जो एस्टीमेट बन के गए हैं, जो बिल बने हैं, ये जो काम हुए हैं, तो वो उसी वक्त ये नहीं है कि उनको पता चलता है। जब कोई संज्ञान में, जब हमें ये पता लगता है कि कोई 2 करोड़ की ग्रांट जारी हुई है, कोई 3 करोड़ की ग्रांट जारी हुई है, तो फिर जब वो ये पता लगता है कि उक्त गांव के लिए या उक्त निर्माण कार्य के लिए ये ग्रांट जारी हुई है, और जब उस गांव के लोग हमसे मिलते हैं और पता चलता है कि ये काम यहाँ पे हुआ ही नहीं, तो फिर वो चीज़ फिर जब सामने आती है, तो फिर वो हमने जो तथ्य इकट्ठे किए, और ये तो जब मुझे पता चला कि सफाई के नाम पर ये को 15 करोड़ का घोटाला हुआ, और उसमें तकरीबन 2.5 करोड़ का जो मेरी कोशिश उसी के अंदर भी गोलमाल हुआ है, तो जब हमने जो पिछले जो कार्य है, हमने उनकी सूची भी तैयार की, उनके बारे भी हमने अपने रिपोर्ट्स आउटपुट निकलवाए, तो तब पता चला कि वो जो कार्य थे वो भी नहीं हो पाए। और एक और मेन जो घोटाला है वो भी मैं आपके सामने अब रखने का काम करूँगा। एक आदरणीय सीओ जो थी हमारी कमलप्रीत जी, उन्होंने स्कूलों के अंदर 1 करोड़ 62 लाख रुपए की पेंटिंग एवं सौंदर्यकरण की ग्रांट जारी की थी, 1 करोड़ 62 लाख रुपए की। लेकिन जो ये स्कूल की जो कमेटियां थी, ये काम उनसे होने थे, लेकिन उक्त अधिकारियों ने अपने एसडीओ जो कंसर्न जो थे उनसे मिलकर 70 से 80% जो पेमेंट थी वो डायरेक्ट स्कूल खाते से अपने खाते के अंदर करवाने का काम किया। ये बहुत बड़ा घोटाला है। जिस स्कूल के अंदर 20,000 रुपये लगे और वहाँ पर ग्रांट जारी कराई 1 लाख रुपए की, तो सीधे 80,000 रुपये जो अधिकारियों हैं उन्होंने खाने काम किया, और स्कूलों से ज़बरदस्ती, जो स्कूल के मुखिया थे उनसे ज़बरदस्ती चेक लेने का काम किया। ये बहुत बड़ी मुद्दा है, ये 1 करोड़ 62 लाख रुपए का। इसका भी पत्र मैंने दुष्यंत जी और मुख्यमंत्री जी को लिखने का काम किया है। आपने शिकायत कब भेजी? ये मैंने चिट्ठी आज ही लिखी है जी, मैंने कॉन्फ्रेंस बुलाई आज। ये चिट्ठी लिख के मैं कल मैं दुष्यंत जी के पास इसको कल भेज दूंगा इस घोटाले के लिए। इसकी भी जांच, ये भी जब मैंने ये निकलवाई सफाई, ये पूरे जिला कैथल के स्कूल थे जी, जितने भी पूरे जिला कैथल 4 ब्लॉक हैं, उनके अंदर 1 करोड़ 62 लाख रुपए की जो ग्रांट है वो जारी हुई थी। आपका यही कहना है मतलब सीईओ जो कंप्लीट हो रहा है उसके नेतृत्व में नहीं है? बिल्कुल, इसमें कोई दराई नहीं है। जब सीईओ जो इंचार्ज है जिला परिषद के, तो जो जितना भी ये जो मामला हुआ है, तो उनके जो जिन्होंने जो भी काम किया, वो तो जो सीईओ जिला परिषद है उन्होंने ग्रांट जारी किया, तो उनके जी इसमें पूरे मसले में हरियाणा विजिलेंस जांच कर रही है जी बिल्कुल। सरकार कर रही है। तो अब आप जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप हमारा ऑलरेडी देखिए जी, जब जो जांच चली हुई है घोटाले की, इन एडिशन है जी घोटाले की जांच चली हुई है, लेकिन जो पुंडरी, मैंने सारी मुद्दे पुंडरी के उठाए हैं, जो पुंडरी वाली है, जो ये घोटाला हुआ है। नहीं सर, कुंडरी क्यों उठाए आप? क्या आपको करके बाकी कहते हैं विजिलेंस जांच? देखिए विजिलेंस जांच मैंने पहले भी कहा था नेट में कंप्लेंट सर जी। आप कुंडरी की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको बाकी जिले में घोटाले स्वीकार है? देखिए जी, जो भी कंसर्न वहाँ पर जो विधायक हैं या जो नेता हैं, जो वहाँ के हल्का प्रधान हैं, वो अपने मुद्दे उठाएं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मेरी जिम्मेदारी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की है। ये जब मुद्दा आया था, मैंने पहले बोला था, जब 15 करोड़ का जब घोटाला हुआ था, ये सामने आया था, मैंने मीडिया के सामने आके कहा था कि इसकी जांच के लिए मैंने उप मुख्यमंत्री को उसमें चिट्ठी लिखी थी, और उसके मैंने बताया था 3 दिन के बाद उसकी डेफिनेटली विधायक जी ने भी उठाया था, पूर्व विधायक ने मुद्दा उठाया था। लेकिन जब ये लिस्टें हमने निकलवाई,
हमने देखा कि 15 करोड़ के घोटाले के अंदर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने पैसे जारी हुए हैं और किस किस गांव के अंदर जारी हुए हैं, ताकि हम ये तथ्य तो पेश कर सकें, हम उन गांव के अंदर जा तो सकें जिस गांव के अंदर पैसे जारी हुए हैं। जो मैंने आपको 25 गांव मेरे बताए हैं, 54 गांव हैं, 25 गांव के अंदर, तो क्या 54 जो गांव बचे हैं, 30 गांव बचे हैं, तो क्या वहाँ सफाई की ज़रूरत नहीं थी? वो इनसे बड़े बड़े गांव हैं, क्या वहाँ सफाई करवाना आवश्यक नहीं था? सिर्फ 25 गांव के अंदर ही जारी किए गए। एक प्रोपेगेंडा था। ये जो 15 करोड़ रुपए जिला परिषद के अंदर आए थे, इनको किस तरीके से खाया जाए, किस तरीके से इनको घोला जाए, सरकार को चूना लगाया जाए, तो ये प्री प्लान तरीके से इन अधिकारियों ने मिलके ठेकेदारों के साथ मिलीभगत करके इस पैसे को खाने काम किया। दुष्यंत चौटाला के पास, दुष्यंत चौटाला के पास आप मुझे ये बताइए मोहन जी, महकमे चाहे दुष्यंत के पास है, आप ये देखिए जो पब्लिक डीलिंग के महकमे हैं वो दुष्यंत चौटाला जी के पास हैं, जांच भी दुष्यंत चौटाला जी ने बिठाई है। अब कोई ये नहीं कहता कि मंत्री या उप मुख्यमंत्री के आप अब मेरे महकमे के अंदर जाएं और वहाँ पर घोटाला करें। कोई जो अधिकारी होते हैं वो अपनी सरकार तो पैसे विकास के लिए जारी करती है, जो नीचे तथाकथित जो अधिकारी होते हैं वो इन पैसों को खाने का काम करते हैं ताकि सरकार को चूना लगाया जाए। सर जैसे है कि घोटालों के ऊपर लगातार कुछ नेता पीसी कर रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, लेकिन जैसे पीसी होती है 2-4 दिन के बाद वो चुप हो जाते हैं, या तो उनके पास हिस्सा पहुंच जाता है या फिर उनके ऊपर दबाव आता है। आप पीसी आज कर रहे हैं, 2-4 दिन के बाद देखिए विपिन जी, मैं पीसी आज नहीं कर रहा हूँ, मोहन जी बैठे हैं, मैंने उस वक्त भी इंटरव्यू दिया था, मैंने देर न्यूज़ पे इंटरव्यू दिया था और मैंने खबर भी लगवाई थी अखबार के अंदर कि ये घोटाला हो रहा है। लेकिन तब उस वक्त अगर मैं पीसी करता, उस वक्त हमारे पास तथ्य नहीं थे। जब हमने तथ्य निकाले हैं, गांव की रिपोर्ट निकाली है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की कि भाई किस किस गांव में कितने पैसे जारी हुए हैं, तो उन तथ्यों को लेकर ही मैं आज आपके सामने आया हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब तक यहाँ कार्रवाई नहीं होगी, अगर आप मुझे 4 दिन के बाद दोबारा भी मुझे आपके सामने बैठना पड़े, आप मेरे से कोई सवाल करेंगे, कोई बात करेंगे, तो मैं दोबारा फिर आपके सामने यहीं खड़ा मिलूंगा। और जो भी जब तक जिन लोगों ने ये घोटाले किए हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती, वो सस्पेंड नहीं होते, तो मैं इस आवाज़ को उठाता रहूँगा। गाँव सेका के अंदर जांच की टीम गई थी, तो जो घोटालेबाज हैं जिन्होंने भी करवाया, उन्होंने कुछ आदमी वहाँ पे खड़े किए और गाँव वालों से लिखवा लिया कि यहाँ सब कुछ सफाई हुई है। बाद में गाँव वालों को पता लगा भी ये तो कोई और बंदे थे, साइन करा के ले गए। बाद में उसकी शिकायत एडीसी दी। अगर इस तरह जाँच होगी तो जाँच पर कौन विश्वास करेगा? आप मुझे बताइए, जो भी तथाकथित जो भी दोषी लोग हैं जिन्होंने ये घोटाले किए हैं, वो अपने बचाव के लिए, चाहे वो हाथ मारे पाँव मारे, वो किसी भी तरीके से जांच को प्रभावित करने की कोशिश करें। लेकिन मैं आपको आपके कैमरे के सामने बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले 3-4 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। और जो भी दोषी हैं उसमें एक भी व्यक्ति इससे नहीं बच सकता, चाहे वो कोई झूठी रिपोर्ट लिखवाएं, चाहे वो किसी को खरीदने की कोशिश करें। लेकिन जो विजिलेंस की जो जांच है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत तेज़ी से काम कर रही है और एडी साहब ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है और 3 दिन के अंदर आप ये देखना बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। इस मामले में जो पार्षद है, जिला पार्षद है, वो चुप है, क्या मानते हैं वो भी सम्मिलित है? मतलब उनकी संलिप्तता है क्या? देखिए जी, मैं तो एक बात मानता हूँ कि जो व्यक्ति इस मुद्दे को नहीं उठा रहा और जो जिला परिषद जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो फिर कहीं ना कहीं वो भी संदेह के घेरे में तो आना लाजमी है। वरना इतना बड़ा घोटाला हुआ है और पत्रकार साथी उसको इतनी प्रमुखता से उठा रहे हैं, हर व्यक्ति इसको उठा रहा है। और मैं तो कहता हूँ कि जिस गांव के अंदर, बिल्कुल मैं तो सेगा गांव को बहुत उनको सम्मान करता हूँ उनका, वो उन लोगों ने, उनको पता चला कि हमारे गांव में सफाई के नाम पर पैसे जारी हुए, लेकिन वो पैसे आए ही नहीं, तो उन लोगों ने आगे आकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास तो किया है। विपक्षी पार्टियों का सबसे बड़ा निशाना तो आपकी सरकार पर है, वो कह रहे हैं कि भाई इस सरकार के अंदर वो है कि भाई देखिए जी, घोटाले मैं फिर भी कह रहा हूँ, सरकार जो होती है, हमारी गठबंधन की जो सरकार है, सरकार पैसे विकास कार्यों के लिए जारी करती है। घोटाले के लिए कौन जारी करता है? कोई मंत्री या कोई अधिकारी घोटाले करते हैं, कोई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री घोटाले नहीं कराते। वो तो जब पैसे मांगते हैं विकास कार्यों के लिए, वो तो सरकार तो पैसे जारी करती है, जो नीचे अधिकारी होते हैं उस पैसे को गोलमाल करने का प्रयास करते हैं। राजू जी, जब भी घोटाले होते हैं ना, तो विपक्ष तो चुप है इन घोटालों में, कुछ नहीं कह रहा। सत्ता